Right. Okay, I think there is a communication, there is some kind of an audio problem with you there, but we'll try and fix that. But Acharya Dharmendra ji, let me come back to you. I was trying to ask Swami Satyajit here that maybe it will work better if there is greater transparency, which one can work on as far as the holy spiritual community within our country is concerned. क्या आप इस बात को मानेंगे कि जितने भी साधु संत इस देश में हैं, सबको उनके आश्रम में कितना खर्चा होता है, कितने पैसे उनको हर साल दिए जाते हैं, इसका क्या लेखा जोखा नहीं होना चाहिए? यदि सचिन तेंदुलकर बहुत यानी संसार के गिने चुने टैक्स पेयर्स में हैं, यदि लता मंगेशकर अपनी सारी आय का हिसाब किताब देती हैं, यदि अमिताभ बच्चन देते हैं और ये बड़े टैक्स पेयर्स में माने जाते हैं, तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार दूर करने का वादा कर रखा है, जो स्विट्जरलैंड के बैंकों से मनी वापस लाने की बात कर रहे हैं, but that's a political पहले ट्रांसपेरेंसी No, but sir, नहीं, आचार्य जी, सवाल, it's not a political question. Question is simple, आचार्य। आपने कहा है, क्वेश्चन इज कि आप मुझे होली कम्युनिटी के बारे में बताइए। आप लोग अपने आप को गवर्नमेंट कहते हैं। मैं आप मुझे पूरी बात आप नहीं कहने देंगे तो कैसे बात बनेगी? जब ये लोग अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा देते हैं, तो जो स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, उनको या तो इतनी संपत्ति इकट्ठी ही नहीं करनी चाहिए, खरबों खरबों की, और अगर वो खरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी करते हैं तो उनको टैक्स पे करना चाहिए, अपना हिसाब किताब पहले देना चाहिए। पूरी बात आप नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? और सबसे बड़ी बात जो आवश्यक है संत के लिए, वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। उसका संपूर्ण चरित्र ओपन होना चाहिए। बाहर भीतर अलग अलग डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि would you agree that anybody who simply wear a saffron cloth is not a yogi or a sadhu, and anybody who simply comes that I am a god man, I am the god, should that people be allowed to work in this country? Is that necessary, or should we have some kind of method to identify those people who are really in spirituality, and to identify these people who are simply telling that I am the God, I can cure your problem, I can end up the whole thing? Should there be a difference? And what should be the basis? आचार्य धर्मेंद्र जी, जो एक सीधी कसौटी है, जो आदमी अपने आप को भगवान बताता है, उससे बड़ा पाखंडी संसार में कोई नहीं हो सकता, और गुरु के बिना मोक्ष नहीं होती, ये बिल्कुल गपोड़े की बात है। जो भी मोक्ष होता है अपने सत्कर्मों से होता है, और सत्कर्मों के लिए, मार्गदर्शन के लिए यदि गुरुदेव प्राप्त न हो, अच्छा संत प्राप्त न हो, तो श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। हमको गीता को candid words coming from you, Acharya ji. Candid words coming from you, but I'm afraid I'll just have to slip into a short break here. We'll continue with the discussion when we return on the other side of the break.